मेरे यूपी के दरोगाओं, आज आपका टॉपिक रहने वाला है भारतीय लोकसभा। आपको चेक करना है आपकी कितनी तैयारी हो गई। इन महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब पहले अपने आप वीडियो पॉज करके देने की कोशिश करना है दोस्तों। तो जैसे कि आपको भी पता है आपका समय बहुत कीमती है, आपका तैयारी का समय चल रहा है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 552। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 543। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर को। लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों स्पीकर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सदस्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता सदन कौन होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता सदन दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। जो हमारे देश का वित्त मंत्री होता है दोस्तों, वो लोकसभा में धन विधेयक को पेश करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धन विधेयक पहले किस सदन में पेश होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंत्री परिषद त्याग पत्र देती है। मंत्री परिषद को दोस्तों त्याग पत्र देना होता है अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम कितना होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/10 का कोरम होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अस्थायी सदस्य को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है दोस्तों लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रश्नकाल की अवधि क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा होती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैठक के प्रारंभ में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परंपरा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर के अधीन होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोकसभा का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम सीटें कितनी चाहिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10% सीटें चाहिए होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर के पास होती है दोस्तों। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास यह शक्ति होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में बजट पर अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा में धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल सुझाव दे सकती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राज्यसभा है जो दोस्तों वो केवल और केवल सुझाव दे सकती है अपना। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए इनमें से। ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल पर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।